हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लीटकोड डेली चैलेंज। आज हम डिस्कस करेंगे काउंट सब एरेज विद फिक्स बाउंड। और कंपनी टैक्स की बात करें तो इट हैज़ बीन आस्क्ड इन मैथ्स वर्क, और इस कंपनी में एक्चुअल में थोड़े हार्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन स्नोफ्लेक है, डो डैश है और एक्टिल है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन कह रहा है कि यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स एंड टू इंटीजर min k एंड max k. A fixed bound subarray of nums is a subarray that satisfies the following condition. क्या condition है? Minimum value in the subarray should be equal to min k, maximum value should be equal to max k. Okay, return the number of fixed bound subarrays. Okay, a subarray is contiguous part which we already know. यहाँ पे कुछ कुछ एग्जाम्पल्स है। कंस्ट्रेंट्स की बात करें तो नम्स की लेंथ 10 की पावर 5 तक जा सकती है, एंड ऑब्वियसली दो एलिमेंट मिनिमम होंगे आपके पास। नम्स ऑफ आई की और मिन की और मैक्स के की सबकी मैक्सिमम वैल्यू 10 की पावर 6 तक जाएगी, और कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन। अब चलो इसे डिस्कस करते हैं। सो क्वेश्चन के इनपुट में आपको एक एरे दिया होगा, दो वेरिएबल दिए होंगे मिन एंड मैक्स। आपको क्या करना है, काउंट निकाल के बताना है कि इस मेन एरे में कितने सब एरेज है जिसमें मिनिमम वैल्यू 1 है और मैक्सिमम वैल्यू 5 है, या इन अदर वर्ड्स जो आपकी रेंज है उस सब एरे का वो 1 से लेके 5 तक है। इसके बाहर एलिमेंट्स नहीं हो सकते, क्योंकि ऑब्वियसली 1 से छोटे हुए तो मतलब मिनिमम बन जाएंगे, और 5 से बड़े हुए तो मैक्सिमम बन जाएंगे। तो यही हमारी वैलिड रेंज है। ओके, लेट्स ट्राई टू चेक। तो एक सब एरे तो हमारा ये बन रहा है 135, ठीक है। देन एक सब एरे हमारा ये बन रहा है 1352। तो हमारे पास दो सब एरेज बन रहे हैं, दैट इज आवर आंसर 135 एंड 1352। ठीक है, 1352। ये एक सब एरे क्यों नहीं है? इसमें भी तो आपका 1 भी है 5 भी है भाई। 7 है ना, 7 नहीं चाहिए था हमें। ठीक है, क्योंकि 7 आ जाएगा तो मैक्सिमम वैल्यू इस एरे की क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी, ना कि 5 रह जाएगी। तो ये कंडीशन वॉयलेट हो जाएगी। सो आई होप तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अभी इसका ब्रूट फोर्स क्या बनेगा? तो ब्रूट फोर्स बड़ा सिंपल है, सारे सब एरेज जनरेट कर लो, जितने सब एरे जनरेट कर पा रहे हो कर लो, जिसमें मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू फिक्स्ड है। ठीक है, तो हम स्टार्ट कैसे करते हैं, सब एरे जनरेशन कहाँ से कहाँ तक होगा? तो एस और ई नाम के दो वेरिएबल बना लो। आपको ट्रैक रखना है कि क्या आपने मिनिमम एलिमेंट अभी तक देखा है या नहीं, तो इनिशियली -1। क्या आपने मैक्सिमम एलिमेंट अभी तक देखा है या नहीं, तो ये भी -1। और तीसरा आपको एक और ट्रैक रखना पड़ेगा, क्या आपने कोई इनवैलिड या दूसरे वर्ड्स में कहें तो कल्प्रेट एलिमेंट देखा है या नहीं। ठीक है, कल्प्रेट एलिमेंट इनिशियली -1। कल्प्रेट एलिमेंट क्या है? जो कि आपके आउट ऑफ बाउंड है, यानी कि या तो 1 से छोटा है या 5 से बड़ा है, ऐसा कोई भी एलिमेंट है तो वो कल्प्रेट एलिमेंट होगा। कल्प्रेट एलिमेंट मिलते ही हम ब्रेक कर जाएंगे। ठीक है, उसके आगे हमें आंसर नहीं मिलेगा। कैसे, अभी मैं तुम्हें समझाता हूँ, देखते हैं यहाँ पे ना। हाउ डू आई जनरेट ऑल सब एरेज? ठीक है, तो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, सब एरे स्टार्टिंग एट एस एंड एंडिंग एट ई वाला इंडेक्स। ठीक है, जैसे इस केस में पहला सब एरे है 1, देन हमने ई को आगे बढ़ा दिया, मतलब हम एस को फिक्स रखेंगे। सब एरे जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं उन सारे सब एरेज को निकालेंगे, तो ई आपका एक एक मूव करता रहेगा। देन ई यहाँ आ जाएगा तो ये अगला सब एरे बन गया। देन ई यहाँ आ जाएगा, ये अगला सब एरे बन गया। तो ई कहाँ तक जाएगा? ई मैक्सिमम एंड तक जाएगा। तो एक ये बनेगा और फाइनली ये बनेगा। ठीक है, तो आपने सारे सब एरे देख लिए जो 1 से शुरू हो रहे थे। तो नेक्स्ट काम आप क्या करोगे, एस को एक आगे बढ़ा दोगे, ई को फिर से यहाँ पे ले आओगे। तब आप कहोगे पहला सब एरे 3 बन गया, दूसरा क्या बन गया 3,5। ठीक है, मतलब ई एक एक आगे बढ़ता रहेगा, फिर ई एंड तक जाएगा, फिर एस आपका अगला आ जाएगा, फिर ई एंड तक जाएगा, फिर एस अगला, फिर ई एंड तक। तो ऐसे करके यू जनरेट ऑल सब एरेज। तो ये बेसिकली एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आप सारे सब एरेज जनरेट कर लेते हो। चलो, तो दैट इज एग्जैक्टली हाउ यू विल जनरेट ऑल सब एरेज। अब चलो अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, विल सी की पहला एलिमेंट क्या मिला, 1। क्या 1 तुम्हारे मिन या मैक्स में से कोई एक है? हाँ, मिनिमम है। तो मिनिमम एलिमेंट को अपडेट करके 0 कर दो। 0 क्या है? इंडेक्स है, जिस इंडेक्स पे आपको वैल्यू मिल रही है। ठीक है, अब क्या आपको मिन एंड मैक्स दोनों मिल चुके हैं? नहीं, एक एलिमेंट अभी भी -1 है। तो मैं कह सकता हूँ मुझे दोनों नहीं मिले, तो मैं एंड को फिर से आगे बढ़ा देता हूँ। हमें आंसर तभी मिलेगा, आंसर तभी मिलना शुरू होगा जब हमारे दोनों ही एलिमेंट्स मिल चुके होंगे। नेक्स्ट वैल्यू इज 3। क्या 3 तुम्हारे मिन एंड मैक्स में से कोई एक है? नहीं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वैल्यू इज 5। ठीक है, अभी 5 मिला आपको मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, 5 इज द मैक्सिमम वैल्यू जो आपको सेकेंड इंडेक्स पे मिली। तो वी कैन से भाई ये तो पहला सब एरे हो गया, तो हम हमारा जो आंसर है उसे 0 होगा इनिशियली 1 कर देंगे। ठीक है, सो दिस इज आवर फर्स्ट आंसर, ये हमारा पहला सब एरे मिला। ओके, अब देखो मुझे जो ये सब एरे मिला, दिस इज माय वन आंसर, इसे मैं कितना एक्सटेंड कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप देखो, आप एंड को एक आगे शिफ्ट कर दोगे, एंड को एक आगे शिफ्ट कर दोगे, तो ये वाला सब एरे भी इंक्लूड हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं आंसर 2 हो जाएगा। बट आप इसे एक और बार एक्सटेंड नहीं कर सकते। जब एंड यहाँ पे आ जाएगा 7, तो 7 क्या हो गया,
आउट ऑफ बाउंड, ठीक है, आपको 1 से 5 के बीच में ही एलिमेंट्स चाहिए थे इंक्लूडिंग बोथ ऑफ देम, बट क्या मिल गया 7, तो ये क्या हो गया आउट ऑफ बाउंड। तो मैं कह सकता हूँ 1 से शुरू होने वाले सारे सब एरे कब रुक जाएंगे, जैसे ही मुझे पहला कल्प्रेट एलिमेंट मिलेगा। सो आई हैव टू स्टॉप हियर, ठीक है। अब ऐसा तो मैं कर नहीं सकता कि 1 3 5 2 लूँ फिर यहाँ से जंप मार के 5 ले लूँ, इस 7 को तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा। हमें क्या रिटर्न करना है भाई, सब एरे रिटर्न करना है, सब सीक्वेंस नहीं रिटर्न करना है, कंटिन्यूएशन होनी चाहिए। तो वी कैन से कि सब एरे स्टार्टिंग फ्रॉम एस खत्म हो जाएंगे। अब एस को एक आगे बढ़ा दो और एंड आपके सारी वैल्यूज वापस से रीसेट, ये -1 ये -1 ये -1, एंड आपका फर्स्ट इंडेक्स पे, स्टार्ट भी आपका फर्स्ट इंडेक्स पे। अब अगेन इसे कंटिन्यू करते हैं। अब हमें क्या ढूंढना है, वो सारे सब एरे जो 3 से शुरू हो रहे हैं क्या वो आंसर में कंट्रीब्यूट करेंगे या नहीं। तो अब बट ऑब्वियस है आप एंड यहाँ पे रखोगे, फिर आप एंड को पूरा ट्रैवर्स करोगे, बट अब आपको आंसर नहीं मिलने वाला। क्यों, हमें क्या चाहिए 1 2 5 और आपने 1 वाले को स्किप कर दिया है। तो अब आगे एक भी 1 नहीं है, मेरे पास 2 5 हैं, ठीक है, बट एक भी 1 अब नहीं बचा है। तो अब आगे आपको आंसर नहीं मिलेगा। यू कैन कीप ऑन डूइंग दिस, एस आगे बढ़ा देना, फिर कीप ऑन डूइंग, फिर एस आगे बढ़ा देना, कीप ऑन डूइंग, तो you will not get the answer. So this is the entire brute force, and what is the time complexity of this brute force, n स्क्वायर, ठीक है, y स्क्वायर। तुम्हारा s चल रहा है 0 से लेके n तक, और जो तुम्हारा एंडिंग इंडेक्स है वो कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, वो चल रहा है s से लेकर के n तक, और ये क्या है, ये नेस्टेड लूप्स हैं, तो दिस इज n स्क्वायर। एंड क्या हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज करी, नहीं, बिल्कुल नहीं, कांस्टेंट स्पेस है, कोई भी स्पेस यूज नहीं करी है। चलो ये वाली सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, तो मैं क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आएगा कि इसे ऑप्टिमाइज कैसे करना है। मैंने क्या किया, मैंने एक बड़ा सा एरे ले लिया है और इसमें कहीं कहीं पे x रख दिया है। x आपका क्या है, x आपका बेसिकली आउट ऑफ बाउंड एलिमेंट है, मतलब आपकी रेंज जो वैलिड रेंज है वो क्या है, a से लेके b तक, a आपका मिनिमम एलिमेंट, b आपका मैक्सिमम एलिमेंट, और x आपका आउट ऑफ बाउंड, यानी या तो a से छोटा है या b से बड़ा है। ठीक है, समझ में आया ये डेफिनेशन, आगे चलते हैं। सो अब यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन अगर तुम बैठा हो तो तुम्हें पता है कि भाई एक एरे मेरा ये है जिसमें मल्टीपल सब एरेज निकल सकते हैं जो आंसर बना सकते हैं, है ना। ये एक पर्टिकुलर एरे है जिसमें मल्टीपल सब एरेज निकलेंगे। ये आपका दूसरा एरे है, ठीक है, दिस इज दी सेकेंड एरे जहां मल्टीपल सब एरे निकलेंगे जो आंसर बना सकते हैं। और ये आपका तीसरा एरे है, थर्ड एरे, जो कि जिसमें मल्टीपल सब एरेज निकलेंगे और ये भी आंसर बना सकता है। तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो एक्स है वो एक्चुअली क्या कर रहा है, एक बॉर्डर टाइप का है कि मतलब एलिमेंट्स को आप डिवाइड कर रहे हो कि अब ऑब्वियसली आप ये एलिमेंट नहीं ले सकते, ये सब एरे नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि x आ गया, x आपका आउट ऑफ बाउंड, यू कैन नॉट इंक्लूड x। तो जब जब आपका x आएगा इट विल क्रिएट अ बॉर्डर हेयर, समझ में आया। अब सिमिलरली मैं कह सकता हूँ कि एक बॉर्डर मेरा -1 पे है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे एलिमेंट नहीं है, लेट्स कॉल इट एज x, और एक बॉर्डर मेरा 14 इंडेक्स पे, लेट्स कॉल इट x अगेन। ठीक है, करेक्ट। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि ऑब्वियसली एलिमेंट यहाँ से आता है कि जस्ट टू इन बाउंड देम, दो बॉर्डर्स के बीच में उन्हें रखने के लिए। ओके, अब मैं यहाँ पे करंट नाम का एक वेरिएबल रख दूंगा। तो मैं कह रहा हूँ कि ये मेरी एक वैलिड विंडो है, मतलब यहाँ पे आउट ऑफ बाउंड एलिमेंट नहीं है, ए और बी दोनों है मुझे नहीं पता, बट आउट ऑफ बाउंड नहीं है। तो मेरी वैलिड विंडो की डेफिनेशन क्या है, लेफ्ट बाउंड्री +1 y+1, क्योंकि ये तो बाउंड्री पे खड़ा है, ये इंक्लूड नहीं होगा। लेफ्ट बाउंड्री +1 से लेके कहाँ तक, करंट एलिमेंट तक। दिस इज व्हाट, दिस इज माई वैलिड एलिमेंट्स का सब एरे, या वैलिड सब एरे कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सब एरे में आउट ऑफ बाउंड कुछ भी नहीं है। आंसर है नहीं है मुझे नहीं पता, बट आउट ऑफ बाउंड नहीं है। अब सिमिलरली आप सी को आगे बढ़ाओगे तो ये भी वैलिड रहेगा, है ना, देन सी को आगे बढ़ाओगे तो ये भी वैलिड रहेगा, बट जैसे ही आप सी को एक और आगे बढ़ाओगे तो ये इनवैलिड हो गया। ठीक है, अब आप इन किसी भी एलिमेंट्स को x के साथ नहीं जोड़ सकते, तो आपको नया जो आपका लेफ्ट बाउंड्री है इसे शिफ्ट करके यहाँ लाना पड़ेगा। अब आप कहोगे भाई करंट को यहाँ बढ़ाओ, अब इस बॉर्डर से चेक करो, ये एलिमेंट, फिर ये एलिमेंट, फिर ये एलिमेंट, तो यू आर गेटिंग द पॉइंट। जैसे जैसे आपका सी एक एक्स पे आएगा आप अपने लेफ्ट बाउंड्री को बढ़ाते जाओगे, अपडेट करते जाओगे। तो लेफ्ट बाउंड्री डिनोट कर रही है कि इसके इधर एलिमेंट्स नहीं है, तो हमारी वैलिड विंडो हमेशा किसके किसके बीच होगी, लेफ्ट बाउंड्री +1 से लेके सी के बीच। दिस इज द वैलिड सब एरे, समझ में आया। नाउ ए एंड बी की बात करते हैं, ए एंड बी का क्या रोल रहेगा। ओके चलो अब इस सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। ये है मेरा मैक्सिमम एलिमेंट और ये है मेरा मिनिमम एलिमेंट, ठीक है, मैंने ए एंड बी रख दिया है और मैंने इनकी इंडेक्सेस यहाँ पे निकाली हुई हैं। सो इनिशियली -1 थी सारी, लेफ्ट बाउंड्री भी इवन -1 था। आपने यहाँ से करंट रखा, अब आप ढूंढते जा रहे हो, तो ऑब्वियसली आप आइट्रेट करते 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 यहाँ तक आ जाओगे, करंट यहाँ पे आ जाएगा, तो आपकी लेफ्ट बाउंड्री या फिर लेफ्ट बॉर्डर 7 से अपडेट हो जाएगा। ठीक है, 7th इंडेक्स आपको मिल चुकी है, दिस इज दी लेफ्ट बॉर्डर, तो आपको पता है इसके इधर नहीं जाना है। ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट
ये तो हट गया, व्हाट अबाउट दिस पर्टिकुलर एरे, इधर क्या सीन बनेगा वही चेक करते हैं। सो जैसे हमने सी को एक और आगे बढ़ाया, मुझे यहाँ क्या मिला, बी। व्हाट इज बी, मैक्सिमम एलिमेंट। तो मैं कह सकता हूँ मैक्सिमम एलिमेंट मुझे 10वीं इंडेक्स पे मिल गया, ठीक है, 10th इंडेक्स पे मैक्सिमम एलिमेंट मिल गया। बट क्या मिनिमम भी मिल चुका है, नहीं, मिनिमम -1 है, तो वी कैन से अभी तक हमें आंसर नहीं मिला, एक ही एलिमेंट मिला है। आगे चलते हैं, सी को एक और आगे बढ़ाया, कुछ भी नहीं मिला। चलो अब करंट को एक आगे बढ़ाते हैं, जैसे ही आपने करंट को आगे बढ़ाया आपको ए मिला विच इज मिनिमम एलिमेंट, और मुझे किस इंडेक्स पे मिला, 12वीं इंडेक्स पे, तो आई कैन से ये भी कंप्लीट। अब आप देखो आपको मिन एंड मैक्स दोनों मिल चुके हैं, यानी कि ये वो पर्टिकुलर सब एरे जो आपके आंसर में कंट्रीब्यूट करेगा, वैलिड तो था ही, आंसर में भी आ जाएगा क्योंकि ए एंड बी दोनों है। कौन सा सब एरे, ये वाला। ये निकलेगा कैसे, देखो एक तो करंट है, करंट में आपका खत्म हो रहा है, शुरू कहाँ से हो रहा है सब एरे, ऑब्वियसली इन दोनों में जो भी मिनिमम वैल्यू है, तो 10 एंड 12 में मिनिमम क्या है आपकी 10 है, तो वी कैन से 10वीं इंडेक्स, यानी कि इसे स्मॉलर कह लेते हैं, लेट्स कॉल इट एज स्मॉलेस्ट या स्मॉलर, जो भी आपको कहना है, ठीक है, ई आर है स्मॉलर। तो स्मॉलर की डेफिनेशन क्या है, स्मॉलर इज नथिंग बट मिनिमम ऑफ आपकी मेन इंडेक्स, ठीक है, या फिर मैक्स इंडेक्स, मिनिमम एलिमेंट की इंडेक्स या मैक्सिमम एलिमेंट की इंडेक्स, इन दोनों का मिनिमम आपका स्मॉलर है। तो हमारा जो सबसे छोटा आंसर है, सबसे छोटा सब एरे जो आंसर में कंट्रीब्यूट कर रहा है वो ये वाला है। अब मैं इस वाले को, ये तो मेरा मिनिमम आंसर हो गया, इसको कितना एक्सटेंड कर सकता हूँ, ऑब्वियसली इस बॉर्डर तक, इसके इधर तो जा ही नहीं सकते, तो इस बॉर्डर तक एक्सटेंड करने का क्या मतलब है, एक सब एरे तो यही हो गया, दूसरा सब एरे क्या होगा, ये वाला, तीसरा सब एरे क्या होगा, ये वाला, चौथा तो बनेगा ही नहीं, ये तो क्रॉस हो गया। कितने सब एरेस बन रहे हैं, 3। व्हाट इज 3, एक्चुअली जितने एलिमेंट्स यहाँ पे हैं, 1 2 3, यही 3 एलिमेंट्स तो सब एरे बना रहे हैं, तो वी कैन से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्मॉलर, ठीक है, 10वीं इंडेक्स माइनस इस बाउंड्री तक 7वीं इंडेक्स, तो 10 - 7 इज 3, ठीक है, 1 2 3, 3 एलिमेंट है, वही 3 नए सब एरे बन जाएंगे। तो टू जनरलाइज दिस आई कैन से व्हाट इज दिस, स्मॉलर, ठीक है, स्मॉलर माइनस लेफ्ट बाउंड्री, ठीक है, दिस वाज योर मिनिमम वैलिड विंडो, एंड ये आपके टोटल सब एरेज जो बन रहे हैं वैलिड सब एरेज, जिसमें आपका आंसर आ रहा है, ठीक है, ए एंड बी आते जा रहा है। समझ में आया, तो इसी को हम ड्राई रन करते समय समझ लेंगे अच्छे से। ओके, नाउ यहाँ पे कुछ कुछ सिनेरियोज हो सकते हैं, क्या सिनेरियोज, लेट्स से बी एन ए हमें यहाँ पे नहीं मिला, बी एन ए बड़ी अद्भुत जगह पे मिल गया, लेट्स से मुझे पहली बार बी यहाँ मिला था छठी इंडेक्स पे, यहाँ पे बी नहीं है, ठीक है, छठी इंडेक्स में मुझे बी मिला था, बी इज आवर मैक्सिमम एलिमेंट। तब आप देखो उस केस में क्या बनेगा, आप कहोगे कि भैया बी यहाँ पे मिला और इस इंडेक्स पे आ गए तो ए मिल गया, स्मॉलर निकाला इस फॉर्मूले से तो क्या आ गया 6, और 12 में स्मॉलर क्या हो गया आपका 6 हो गया, तो वी कैन से स्मॉलर तो 6 हो गया, और आंसर हम कैसे निकाले, हम कह रहे हैं 6 माइनस मतलब स्मॉलर माइनस लेफ्ट बाउंड्री, तो 6 माइनस लेफ्ट बाउंड्री, आपकी लेफ्ट बाउंड्री तो 7 पे है, 7 - 6 इज नेगेटिव, ठीक है, तो जैसे ही आपको एक नेगेटिव नंबर मिले यू कैन से कि भाई ये आउट ऑफ बाउंड सिचुएशन है, भाई ऑब्वियसली बी एन ए आपके एक सब एरे नहीं बना सकते, तो ये सिचुएशन ऑलरेडी हैंडल्ड है यहाँ पे। जैसे ही आपको एक नेगेटिव नंबर मिले यू कैन कंटिन्यू, आप इसे स्किप कर दो, आप कहो कि नहीं इस बी को हम नहीं लेंगे, जब कोई मुझे बी मिलेगा जो कि 7 के बाद मिलेगा तब मैं उसे कंसिडर करूंगा, ठीक है। तो ये सारे सिनेरियोज, अब इसे ड्राई रन करते हैं अच्छे से, देन आपको इजीली समझ में आएगा। ओके, लेट्स ड्राई रन। चलो इस पर्टिकुलर एग्जांपल से इसे ड्राई रन करते हैं और एक बार में सारी कंडीशन अच्छे से समझते हैं, ठीक है। सो मेरा मिनिमम एलिमेंट है 2, मैक्सिमम है 5, तो वैलिड रेंज हो गई 2 से 5 तक, ठीक है, इसके बाहर सब आउट ऑफ बाउंड है। अब मैंने यहाँ 3 वेरिएबल बना लिए, मेन आई, मैक्स आई एंड लेफ्ट बाउंड, तीनों ही क्या है -1 से इनिशियलाइज्ड है, और मेरा आंसर क्या है 0 है। ओके, सो ये मेरी इनिशियलाइज कंडीशन है। अब सबसे पहले मैं करंट नाम का वेरिएबल इंडेक्स 0 से आइटरेट करना शुरू करूंगा एंड तक, ठीक है। तो विल ट्राई कि यहाँ पे कितने सब एरे एंड हो रहे हैं, क्या ये आंसर है या नहीं, देन विल अपडेट एंड सी, ठीक है, ऐसी चीजें चलेंगी। सो लेट्स चेक फर्स्ट, तो मेरी पहली वैल्यू आई 2। व्हाट इज 2, क्या 2 मिन या मैक्स में कोई एक है, हाँ 2 मिनिमम है, ठीक है, तो आई कैन से मिन इंडेक्स को अपडेट करके 0 कर दूं, ठीक है, 0th इंडेक्स पे मिनिमम मिल गया आपको, बट अभी भी जो मैक्स इंडेक्स है वो क्या है -1, तो जब तक दोनों ही इंडेक्स पॉजिटिव ना हो जाए, मतलब कोई एक भी -1 है, तब तक आप आंसर नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपका आंसर का सब एरे क्या कहता है कि 2 एंड 5 दोनों होने ही होने चाहिए, करेक्ट। तो चलो इसको सही करते हैं, वी कैन से कि नहीं भाई ये आंसर नहीं हो सकता, आगे बढ़ो। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट मुझे 5 मिल गया, ठीक है, अभी 5 देखो, 5 आपका मैक्सिमम है, तो मैक्स वैल्यू अपडेट होके फर्स्ट इंडेक्स पे आ गई। अब आपके दोनों क्या हो गए हैं, पॉजिटिव हो गए, तो यहाँ आंसर मिलेगा। तो कौन से सब एरे की बात हो रही, करेंटली कौन सा सब एरे देखा जा रहा है, ऑब्वियसली स्मॉलर से लेकर के कहाँ तक,
करंट तक, ये आपका करंट सब एरे जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्या हम इसे आंसर में ऐड कर सकते हैं या नहीं। नाउ व्हाट इज स्मॉलर, 0 और 1 में छोटा क्या है, ऑब्वियसली जीरोथ इंडेक्स, ठीक है। तो जीरोथ इंडेक्स से शुरू होके करंट इंडेक्स तक इस पर्टिकुलर सब एरे की बात हो रही है। ओके, नाउ हाउ टू फाइंड कि कितने सब एरेस हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली जब तक हम लेफ्ट बाउंड तक नहीं पहुंच जाते तब तक जितने भी सब एरे हैं, तो फॉर्चुनेटली यहाँ पे एक ही है, अब इसके इधर कुछ भी नहीं है, वो भी हम आगे सिचुएशन देखेंगे, ठीक है। तो वी कैन से कि इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, स्मॉलर माइनस लेफ्ट बाउंड। व्हाट इज स्मॉलर एट द मोमेंट, जीरो, इन दोनों में छोटा क्या है, जीरोथ इंडेक्स, माइनस ऑफ -1, ठीक है। ये है लेफ्ट बाउंड -1, ठीक है। तो वी कैन से जीरो माइनस ऑफ -1 क्या हो जाएगा, +1, तो ये कैलकुलेट होके +1, तो आप कह सकते हो आंसर में एक जुड़ गया। कौन सा सब एरे जुड़ा, 2,5, ठीक है। तो एक आंसर आपका 2,5 मिला। ओके, आगे चलते हैं। तो सी को एक आगे बढ़ाते हैं, सी आ गया 7 पे। अभी 7 क्या है, आउट ऑफ बाउंड, 2,5 की रेंज को पार कर गया। तो मैं कह सकता हूँ लेफ्ट बाउंड्री इंक्रीज करके सेकेंड इंडेक्स पे आ जाएगी, ये मेरी लेफ्ट बाउंड्री हो गई, ठीक है। अब कौन सा करंट सब एरे है जिसकी हम बात कर रहे हैं, मिनिमम इन दोनों में क्या है, जीरो, यानी जीरोथ इंडेक्स से यहाँ तक करंट तक, 2 से लेके 7 तक। अब ये जो सब एरे है इसमें एक 7 है, इसमें एक आउट ऑफ रेंज वाला है, तो ये आंसर में तो ऐड होगा नहीं। लेट्स सी हमारी एल्गोरिदम इसे कैसे हैंडल कर रही है। वी विल से स्मॉलर माइनस लेफ्ट बाउंड्री, क्योंकि दोनों ही क्या है, -1 तो है नहीं, तो स्मॉलर क्या है, 0 और 1 में स्मॉलर क्या है, 0 इज स्मॉलर, लेफ्ट बाउंड्री इज 2, 0 - 2 इज अ नेगेटिव नंबर। जैसे ही नेगेटिव नंबर मिले आंसर में ऐड मत करना और कंटिन्यू कर जाना, ठीक है। ग्रेट, आगे चलते हैं करंट आ गया 4 पे। 4 आपका रेंज में, बट ना मिन है ना मैक्स है ना लेफ्ट बाउंड्री है, तो कोई भी टेंशन की बात नहीं है। तो अब कौन सा सब एरे हम देख रहे हैं, स्मॉलर से लेके सी तक, यानी कि इन दोनों में मिनिमम क्या है, जीरोथ इंडेक्स से लेकर के 4 तक। अब ऑब्वियसली यहाँ पे 2 भी है, 5 भी है सब एरे में, बट एक और चीज है आउट ऑफ बाउंड वाला, तो ये फिर से हैंडल हो जाएगा कैसे, सेम चीज, स्मॉलर आपका 0 एंड लेफ्ट बाउंड आपका अभी भी क्या है 2, तो ये फिर से एक नेगेटिव नंबर आएगा। सो दिस केस इज ऑलरेडी हैंडल, ठीक है, हम इसे ऐड नहीं करेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वैल्यू मिली 5, ठीक है। 5 इज योर मैक्सिमम, तो क्या करो, मैक्स इंडेक्स को अपडेट कर दो 4 से, ठीक है। फोर्थ इंडेक्स पे आपको नया मैक्सिमम मिला, बट अभी भी इन दोनों में मिनिमम क्या है, मिनिमम इज स्टिल जीरोथ इंडेक्स, तो आई कैन से भाई ठीक है, अभी भी यही वाला सब एरे देखा जा रहा है जिसमें ऑलरेडी 7 है, फिर से ये सॉल्व होगा, और 0 माइनस लेफ्ट बाउंड दैट इज 2, ये आपका स्टिल एक नेगेटिव नंबर होगा, आंसर में ऐड नहीं होगा, तो फालतू मेहनत नहीं करते, आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट चलेंगे करंट को, तो अगली वैल्यू मिली 2। अभी 2 क्या है आपका, मिनिमम वैल्यू, यानी कि मिन इंडेक्स अपडेट होकर के 5 हो जाएगी। नाउ यहाँ से चीज़ें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, इन दोनों में मिनिमम क्या है, 4 एंड 5 में मिनिमम है 4, तो आप इस इंडेक्स से करंट तक जा रहे हो, ये आपका पर्टिकुलर सब एरे आंसर में कंट्रीब्यूट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि करंट सब एरे ये वाला है। अब कहाँ तक कंट्रीब्यूट करेगा, लेफ्ट बाउंड तक, देखो ये रहा करंट सब एरे, ठीक है, और यहाँ पे आपका बाउंड है, यानी कि एक ये सब एरे भी निकल के आएगा, तो आपको यहाँ 2 सब एरेज मिलेंगे। कैसे, क्या हमारा कोड इसे हैंडल कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। हम कहेंगे स्मॉलर निकालो, स्मॉलर क्या है 4, माइनस लेफ्ट बाउंड निकालो, लेफ्ट बाउंड क्या है 2, 4 - 2 इज 2, आपको 2 सब एरे मिल गया, तो 1 में +2 किया, ये हो गया 3। समझ में आया, तो इस तरीके से वी आर हैंडलिंग दिस सिचुएशन परफेक्टली, ठीक है। आगे चलते हैं, तो करंट आगे बढ़ेगा, नेक्स्ट वैल्यू मिली 8। 8 क्या है, एक आउट ऑफ बाउंड एलिमेंट है, क्योंकि 2,5 की रेंज में नहीं लाई करता, तो लेफ्ट बाउंड्री को अपडेट करके 6 कर दो, अब आपका लेफ्ट बाउंड्री यहाँ पे चला आया। अभी कौन से सब एरे हम देख रहे हैं, जो इन दोनों का मिनिमम है, यानी कि 4 से लेके करंट तक है, व्हाट इज करंट यहाँ तक, ठीक है। तो फोर्थ इंडेक्स से शुरू होगा और यहाँ तक जाएगा, ठीक है। इस सब एरे में एक आउट ऑफ बाउंड है, तो ये वाला फॉर्मूला इसे हैंडल करेगा, वील से स्मॉलर विच इज 4 माइनस लेफ्ट बाउंड्री दैट इज 6, 4 - 6 इज -2, नेगेटिव नंबर तो ऐड नहीं होगा। करंट को आगे बढ़ाओगे, एलिमेंट्स खत्म, योर फाइनल आंसर इज 3, ठीक है। अब इस अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, लीनियर टाइम, ओके। सिंपल आपका लीनियर ऑपरेशन हो रहा है, बिग ऑफ एन, आप यहाँ से यहाँ तक बस आइट्रेट कर रहे हो सी को, और कुछ भी नहीं कर रहे हो, कोई भी एडिशनल चेक नहीं, ये 4 वेरिएबल अपना काम खुद ही कर रहे हैं, जो ऑपरेशन से सारे कांस्टेंट है। सो बिग ऑफ एन इज आवर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्या हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज करी, बिल्कुल भी नहीं। तो दिस इज आवर ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस, ठीक है। चलो इसे कोड करते हैं, तो चलो विल इनिशियलाइज आवर वेरिएबल्स। मेन इंडेक्स है आपका -1, देन मैक्स इंडेक्स भी है आपका -1, देन इंट आंसर है आपका 0 पे, ओके। देन इंट
लेफ्ट बाउंड्री, ठीक है, लेफ्ट बाउंड्री भी है आपका -1 पे। आई जस्ट कॉपी दिस, ओके। आई विल से इंट करंट, ठीक है, करंट है आपका 0th इंडेक्स पे, इससे हम पूरा आइट्रेट करेंगे और नम्स की लेंथ निकाल लेते हैं। n इज इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ, ओके। नाउ आई विल से व्हाइल करंट इज लेस देन n, या यहाँ पे हम फॉर लूप भी लगा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई विल यूज अ फॉर लूप ओनली, ठीक है। इंट करंट को यहीं पे कर लेते हैं, फॉर लूप यूज़ करेंगे क्योंकि करंट तो हमारा हर बार +1 हो ही रहा है, करंट पे तो कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं। सो इंट करंट, देन वी कैन से करंट इज लेस देन n एंड देन current plus plus, okay. Now we will update our three variables. तो I can say if nums of current, ठीक है, nums of current इक्वल है इस वाले वेरिएबल के, तीन वेरिएबल्स जो इन्होंने दिए हैं, अगर ये इक्वल है min k के, ठीक है, एक ये कंडीशन हो गई, देन कॉपी पेस्ट, और दूसरा वाला क्या है आपका मैक्स के, तो आई कॉपी दिस एंड पेस्ट, ओके। एंड आपने ध्यान दिया होगा मैंने यहाँ पे एल्स नहीं लगाया, क्योंकि आपकी ये दोनों वैल्यूज सेम इंडेक्स पे भी हो सकती है, मतलब मिन के और मैक्स के एक ही एलिमेंट भी हो सकते हैं। लेट्स से आपकी रेंज खाली 2 है, 2 से शुरू 2 पे खत्म, ठीक है, तो वो भी पॉसिबिलिटी है, कंस्ट्रेंट्स में देखा था हमने। सो इसलिए मैंने यहाँ एल्स नहीं लगाया। एनीवे, तो यहाँ पे हमारी मिन इंडेक्स अपडेट हो जाएगी करेंट पे, ओके, एंड यहाँ पे मैक्स इंडेक्स अपडेट हो जाएगी करंट पे। नाउ लेट्स चेक इफ एलिमेंट इज आउट ऑफ बाउंड। ये हम कैसे चेक करेंगे, इफ नम्स ऑफ करंट, ठीक है, अगर ये लेस देन है आपके मिनिमम के से, ठीक है, मिनिमम वैल्यू से, इस वाली से, ठीक है, या फिर और बड़ा है, नम्स ऑफ करंट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन मैक्स के, ठीक है। अगर ये सिचुएशन आ रही है तो ये क्या है, आउट ऑफ बाउंड, तो वी कैन से लेफ्ट बाउंड्री को भी अपडेट करके करंट कर दिया, ठीक है। नाउ लेट्स कैलकुलेट द आंसर। हम कहेंगे इफ मिन इंडेक्स इज नॉट इक्वल टू -1, ठीक है, एंड मैक्स इंडेक्स इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू -1, एक भी -1 है तो आंसर कैलकुलेट नहीं होगा। अब सबसे पहले विल फाइंड दी स्मॉलर, तो इंट स्मॉलर क्या हो जाएगा, मैथ डॉट मिनिमम ऑफ मिन इंडेक्स एंड मैक्स इंडेक्स, ठीक है, इन दोनों में से जो भी छोटा होगा वहां से हमारा सब एरे स्टार्ट हो रहा होगा। अब नेक्स्ट वी कैन से कि पहले नेगेटिव वाला चेक कर लेते हैं कि आंसर आएगा भी या नहीं। तो इफ स्मॉलर माइनस लेफ्ट बाउंड्री, ठीक है, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, तभी हम आंसर में ऐड करेंगे, तो आंसर इज इक्वल टू आंसर प्लस इसी चीज को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है तभी हमारे आंसर में कंट्रीब्यूट करेगा। बढ़िया, तो इस फॉर लूप के बाद आपको क्या करना है, सिंपल आपका आंसर रिटर्न कर देना है, रिटर्न जो भी आपने आंसर निकाला है, ठीक है। सो या दैट्स इट, आई होप ये चल जाना चाहिए। चलो इसे रन कराते हैं, होपफुली दिस शुड वर्क, एंड इट डिड, ग्रेट। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। एंड क्या गड़बड़ कर दी भाई, ये तो इंटीजर रेंज के बाहर है, लॉन्ग है क्या, ओ क्या यार, आंसर लॉन्ग में हमारा, मैं इंटीजर में निकाल लूँ। लेट्स सबमिट इट अगेन, क्या बात है, इस बार चल गया, ठीक है। सो या ये था आज की वीडियो में। आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। सो अगर आई है तो आपको पता है क्या करना है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ तुमसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।